हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3। ओके, और इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी इंट्रोडक्शन अच्छे से हो चुका है। आप उसको देख सकते हैं वीडियोस को। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a माइनस ऑफ 9 tan स्क्वायर a। ओके, अब यहाँ पर से 9 कॉमन निकाल लो। 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। तो बच्चे ये होती है आइडेंटिटी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। तो मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो बच्चे क्या है, 1 प्लस ऑफ tan थीटा प्लस ऑफ sec थीटा, और नेक्स्ट जो है 1 प्लस ऑफ cot थीटा माइनस ऑफ cos sec थीटा। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin बाय cos, मतलब कि 1 प्लस ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन में cos के बराबर होता है, 1 अपॉन में cos थीटा एंड ब्रैकेट, फिर 1 प्लस ऑफ cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos बाय sin, मतलब कि cos थीटा बाय sin थीटा एंड माइनस cos को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चे इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब कि यहाँ पर अपॉन में 1 और इसके अपॉन में भी 1 कर देते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा ये तो हमारा cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस ऑफ sin थीटा और प्लस का 1, तो ये एक अलग हो गया। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा एंड प्लस ऑफ cos थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर sin थीटा अगर पहले लिख दे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पर sin थीटा प्लस ऑफ cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। ओके, और यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, sin थीटा प्लस ऑफ cos थीटा प्लस का 1 अपॉन में cos थीटा, और यहाँ क्या था, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। ओके, अब देखो इसको एक साथ लिखते हैं। एक साथ मीन्स कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमारा sin थीटा और प्लस ऑफ cos थीटा है, इसको एक अलग ब्रैकेट में एंड प्लस का 1, कुछ इस तरीके से, और इसको भी लिखते हैं, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा sin थीटा प्लस ऑफ cos थीटा को एक साथ और माइनस 1 को अलग से, और दोनों का नीचे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin थीटा एंड cos थीटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ओके, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस ऑफ b। अब देखो बच्चे, ये जो होगा ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो मतलब कि a प्लस b इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर a माइनस ऑफ b मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो होगा हमारा ये पूरा a कहलाएगा, और ये जो होगा 1 ये हमारा b कहलाएगा। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि sin थीटा प्लस ऑफ cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 का मतलब b का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड cos थीटा। अब यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी मतलब कि दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा एंड cos थीटा माइनस ऑफ 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा एंड cos थीटा। अब बच्चे ये जो होता है ये भी आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा 1 प्लस ऑफ 2 sin थीटा
एंड कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब बच्चे देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे तो ये खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी क्या है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इससे ये खत्म, तो फाइनल आंसर जो होगा वो 2 आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा जो कि 2 है। ओके, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, सेक ए प्लस ऑफ टेन ए और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ साइन ए। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बच्चे यहां पर हमारा है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट एंड 1 माइनस ऑफ साइन ए। अब बच्चे देखो सेक जो होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है, सेक जो होता है 1 अपॉन में कॉस के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए प्लस टेन जो होता है साइन बाय कॉस हो जाता है, साइन बाय कॉस, तो कॉस ए एंड होल डिवाइड मतलब कि आगे मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस ऑफ साइन ए हो जाएगा। अब बच्चे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, कॉस हो जाएगा, मतलब कि कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस ऑफ साइन ए। ओके, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 माइनस ऑफ साइन ए हो जाएगा। अब बच्चे ये भी क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर भी अब आइडेंटिटी अगर लगेगी तो वो क्या लग जाएगी, देखो ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई करते पहले तो 1 प्लस ऑफ साइन ए एक अलग ब्रैकेट और यहाँ पर 1 माइनस ऑफ साइन ए और नीचे कॉस की 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जैसा कि अभी हमने देखा था a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी अगेन यूज़ करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस ऑफ b का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कॉस ए। अब बच्चे यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है। ओके, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस के बराबर होता है। कौन सी आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, बच्चे साइन को उठा के इधर लाओगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ओके, कॉस से एक कॉस खत्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा कॉस ए बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मतलब कि हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। तो फोर्थ पार्ट वेरी सिंपल, यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़ होगा। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब इससे पहले आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, अब टेन को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, फर्स्ट मतलब कि 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस ऑफ कॉट, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस ऑफ कॉट के प्लेस पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऊपर तो सेक आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉसेक आ जाएगा, मतलब कि कॉसेक स्क्वायर ए। अब बच्चे सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये नीचे और बीच वाले बीच से मल्टीप्लाई, तो मतलब कि नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए
ओके, अब साइन बाय कॉस जो होता है वो हमारा tan स्क्वायर a के बराबर होता है। तो मतलब कि ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा डी ही होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे।